राजधानी में सपा कार्यालय बुधवार शाम होली और ईद की खुशियों से गुलजार रहा। समारोह में शामिल सभी धर्म के लोगों ने अखिलेश यादव की पहल की सराहना की। साथ ही साथ ब्रांड सिलास की धुनों से माहौल खुशनुमा हो गया। अखिलेश यादव ने कहा कि हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है, इसमें हिंदू और मुसलमान सहित कई धर्मों के लोग रहते हैं। मौके पर मौलाना खालिद रशीद, फरंगी महली, मन्नान रहमानी, बिशप गेराल्ड, जॉन मैथरियस, राजेंद्र सिंह बग्गा, मौलाना यासूब अब्बास, डॉक्टर कल्बे नूरी ने, मौलाना सैफ अब्बास नकवी सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। सिद्दीकी जानकीपुरम से पार्षद रहा हूँ 2012 से और समाजवादी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष रहा हूँ। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से ईद और होली मिलन समारोह का कार्यक्रम किया गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी इसी के लिए जानी जाती है। हिंदुस्तान के जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सब में समाजवादी पार्टी सबसे अलग इसलिए है क्योंकि वो सबको जोड़ के चलती है। तो इसीलिए ये कार्यक्रम हम लोग एक साथ मिल करके मना रहे हैं और पूरे देश को जो माहौल पूरे देश में चल रहा है उस माहौल में ये ऐसे कार्यक्रम होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप सबको और पूरे देशवासियों को होली की और ईद की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अभी लेटेस्ट अभी गए हैं सारे त्यौहार, तो अभी तो कार्यक्रम का दौर चल रहा है। आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमेशा से इस भारत की पवित्र धरती के ऊपर सभी समुदाय के खुशियों के साथ हर त्योहार को मनाया जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से विशेषकर देश के अंदर और पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आपसी भाईचारे को छिन्न करने हम मुबारकबाद देते हैं समाजवादी पार्टी के शानदार राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब अखिलेश यादव साहब को, जिन्होंने इस नफरत के माहौल के अंदर पूरे प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश को एक नया पैगाम दिया है भाईचारे का। होली, ईद और जितने लखनऊ में ऑल इंडिया इंडियन बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज एसोसिएशन की ओर से बुधवार को गोमती नगर के कबीर पीस मिशन सभागार में परिवार मिलन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि इंडियन बैंक के जीएम सुधीर गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बैंक ने पूरे प्रदेश में सर्वाधिक लोन देकर प्रदेश में पहला स्थान बनाया है। ग्राहकों की सुविधा का ध्यान रखना बैंक का पहला कर्तव्य है। ऐसे आयोजनों ने सामाजिक एकता को बल मिलता है। इससे पहले ऑल इंडिया इंडियन बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज एसोसिएशन के अध्यक्ष एन दुबे, उमेश सिन्हा, हरिहर सिंह और आरएन गुप्ता की मौजूदगी में मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। का जो प्रोग्राम है, तो ये एसोसिएशन का जो ऑफिशियल मीटिंग है या और जो कार्यकलाप है वो तो होता रहता है, लेकिन फैमिली को कभी इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं किया गया। ये हम लोगों का मई 2012 में एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ था एसोसिएशन का, और उसके बाद हम लोग काफ़ी प्रयास किए। तो एक फैमिली ये क्या नाम है मिलन का कार्यक्रम रखा गया कि फैमिली को भी, या उनके स्पाउस है, किसी के पत्नी है या पत्नी बैंक में थी, उनके पति भी है, तो उन लोगों को भी पता लगे कि मतलब जो है हमारे एसोसिएशन के क्या कार्यकलाप है और क्या क्या भावी योजनाएं हैं और अभी तक उन्होंने क्या कार्यकलाप किए। तो इससे उनको जागरूकता आएगी और हमारे जो प्रोग्राम है या जो हमारी समस्या है वो समाज के दूसरे वर्गों को भी जानने का मौका मिलेगा। सर, बात करेंगे आज एसोसिएशन तो लगभग कितने एसोसिएशन के लोग यहाँ उपस्थित थे? लगभग सर जो आपका एसोसिएशन है कितने रिटायर्ड लोग यहाँ उपस्थित हैं? ये स्टेट की यूनिट है। ये स्टेट का जो नंबर है वैसे ऑल इंडिया पर हमारे 5000 से ऊपर के मेंबर्स हैं। और ये जो आपने अभी ये बात जानना चाहा कि क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, तो वास्तव में देखिए जो भी व्यक्ति रिटायर हो जाता है वो धीरे धीरे वो मिलना जुलना अगर कम हो जाता तो ये महसूस किया गया कि वो अवसाद की स्थिति हो जाती है। खासतौर से इसमें बहुत सारी आप देखेंगे कि हमारी
महिला साथी आई हुई है, पेंशनर्स की पत्नियां आई हुई हैं जो फैमिली पेंशनर्स हैं, वो कभी बैंक नहीं गई, तो उनके अंदर अकेलापन लगता है कि उस परिवार से जुड़ी। यहाँ आकर के उन्हें लगता है कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, बहुत सारे पिछड़े हुए साथी मिल रहे हैं और उन्हें उनके अंदर एक नई ऊर्जा है, एक उत्साह है, किसी तरह का डिप्रेशन न हो, वो ये महसूस करें कि हम अकेले नहीं हैं, संस्था हमारे साथ खड़ी है। और इसमें बहुत सभी से हमने बात की, उन्हें बहुत अच्छा लगा। कभी वो जब सर्विस टाइम में लोग मिला करते थे, उससे हट करके मिला। वैसे जो हमारे बहुत सारे साथी हैं वो सामाजिक कार्य में अब लगे हुए हैं, जो समाज में दे सकते हैं वो तो देते ही हैं, लेकिन एक दूसरे से मिल करके उनके अंदर एक नई ऊर्जा आती है, नई सोच आती है कि अरे भाई हरीश जी, आप तो समाज में लगे हुए हो, आप तो प्रिविलेज अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ हो, हम भी चाहते हैं आना, हम तो अकेले पड़े रहते हैं ये जाने। तो बहुत सारे इसमें हमारे साथी, जैसे अंडर प्रिविलेज क्लास के बच्चों को मैं कुछ समय देता हूँ, जो स्ट्रीट बच्चे हैं उनको इकट्ठा करते हैं। हमारे इसमें बहुत सारे ऐसे साथी मिले जो हमारी उस मुहिम में अब जुड़ना चाहते हैं, तो इस वजह से इसकी जरूरत महसूस की गई। और हमें बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमें ये प्रोग्राम बहुत पहले करना चाहिए था, एक छोटे अंतराल पर करना चाहिए था, और इससे समाज में जो एक अवसाद की स्थिति है, अकेलेपन की स्थिति है, वो दूर होती है। लोग अपने को ये महसूस करते हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ी संगठन खड़ा है और अपनी समस्याओं को भी समाधान कर। सर, देश प्रदेश जो भी बैंकर्स हैं, जो रिटायर्ड हैं, वर्तमान में जो है बैंकर्स हैं, आज के कार्यक्रम के माध्यम से उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जैसे इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अध्यक्ष जो आए थे, वो चीफ जनरल मैनेजर, उनको यहाँ से बहुत सारे फीडबैक मिले कि जो बैंक का काम, सारे काम लेजर पे हुआ करते थे, आज पेपरलेस हो गए हैं, तो वो नई नई समस्याएं कैसे आ रही हैं, ये फीडबैक जाता है। और जो एक क्लास डिफरेंस जिसको कहते हैं, जो नई जनरेशन है, वो इससे बहुत, उसके भी बहुत सारे अधिकारी इसमें आए हुए हैं, और वो ये जब एक साथ मिलते हैं तो उनको ये लगता है कि व्यक्तिगत रूप से वो जो घर में अपनी समस्या का अनुभव करते हैं, वो समाज में भी उस को अनुभव करते हैं। और जब आप का जो गोमतीनगर स्थित वीणा वरदायिनी गैस एंड म्यूजिक अनुदमी के संस्थापक अरब सोनकर और डायरेक्टर विशाल गुप्ता द्वारा आयोजित 10 दिवसीय कार्यशाला 20 आगाज हुआ। फाक के रंग चैती भूसंग इस कार्यशाला में अरुण सोनकर और विशाल गुप्ता द्वारा लोक गायन और लोक नृत्य का प्रशिक्षण भी दिया गया। बता दें, कार्यशाला का अंतिम मंच प्रदर्शन बुद्धा ऑडिटोरियम गोमतीनगर में संपन्न हुआ। डांस एंड म्यूजिक एकेडमी का फाउंडर अरुण सोनकर, और आज हम लोगों ने फाग और चैती का एक समागम करके हम एक वर्कशॉप, हमने 10 दिवसीय वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है, जो कि बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सभी के लिए थी, ओपन टू ऑल। और जिसमें हम लोग 10 दिन से मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ में, और जिसमें हमने बच्चों को ज़्यादातर फोक की चीज़ें, जो हमारे लोकगीत हैं जिसको लोग भूलते जा रहे हैं, हम लोगों ने उसको मतलब बच्चों को सिखाया है। चैती सिखाई हैं और होली के गीत सिखाए हैं। तो बाकी यही है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, और बच्चों को छोटे अपनी जो हमारी संस्कृति को भूल गए हैं वो उसको फॉलो करते रहें और आगे बढ़ते रहें। आज के कार्यक्रम के माध्यम से जो भी नए कलाकार हैं, बच्चे, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? जी देखिए, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो हम लोग संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, चीज़ें, तो उसी को हम लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और आगे भी हम ये इस तरह के रंगारंग प्रोग्राम्स करते रहेंगे। जैसे ये हमारा ये दूसरा अध्याय था जिसमें हमने चैती और होली का समागम करके हमने ऑर्गेनाइज किया। इससे पहले अभी हम कर चुके हैं सावन का। तो बाकी हम लोग इस तरह से हर 6 महीने बाद, 8 महीने बाद इस तरह से हम लोग कुछ ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। और मंच पे जी, मैं अरुण कुमार सोनकर, वीणा वरदायिनी डांस और म्यूजिक एकेडमी का फाउंडर। लखनऊ से खबर है, जहां रैली के बाद आयोजित सभा में बिजली कर्मियों ने यह फैसला लिया कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण का फैसला वापस नहीं लिया गया तो बिजली कर्मी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स, उसके देश पे तत्वाधान में यहाँ पर संघर्ष समिति और संगठन, इनकी एक सम्मिलित रैली आज यहाँ पर हुई। और ये रैली में जितने लोग शामिल हुए, जो संख्या थी, वो अपने आप इस बात की गवाह है कि जो सरकार का निजीकरण का निर्णय है, उस निर्णय से हर आदमी डरा हुआ है।
और हर आदमी बहुत परेशान है। जो हमारे प्रश्न हैं बिजली के सुधार को लेकर के, जो बेहतर व्यवस्था देने की, विद्युत व्यवस्था देने की, उसको लेकर के एक एक जूनियर इंजीनियर और एक एक अभियंता बिजली कर्मी कटिबद्ध है। और इसकी तारीफ न सिर्फ हम कर रहे हैं बल्कि समय समय पर माननीय चेयरमैन साहब यूपीपीसीएल और उसके साथ माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने किया। लाइन हानियां अप्रत्याशित रूप से कम हुई, महाकुंभ में सर्वश्रेष्ठ बिजली हम लोगों ने दी। इसके अलावा राजस्व वसूली भी ऐतिहासिक रूप से वृद्धि हुई, खर्चों में भी कमी आई और जो पब्लिक का लगभग 1.5-2 लाख करोड़ रुपए सिस्टम के इम्प्रूवमेंट में लगा हुआ है और जिसके कारण ये व्यवस्था में अप्रत्याशित सुधार हुआ, उसके बाद इसको निजी क्षेत्र में दिया जाना ये ना विद्युत उपभोक्ताओं के हित में है न बिजली कर्मियों के हित में। प्रदेश को सस्ती बिजली दिलाने का कार्य ये सार्वजनिक क्षेत्र ही कर सकता है, निजी क्षेत्र कदापि नहीं कर सकता। और ये हम केवल काल्पनिक बात नहीं कर रहे। प्रदेश देश के अलावा जो प्रदेश में भी 2 जगह में निजीकरण के निर्णय हुए हैं, उनके डाटा का भी यदि हम एनालिसिस कर लें, उनको भी यदि हम देख लें, उसका विश्लेषण कर लें, ग्रेटर नोएडा का और टोरेंट आगरा का, तो दोनों से स्पष्ट हो जाता है कि सस्ती बिजली प्राइवेट सेक्टर नहीं दे सकता है, ज़्यादा ये सरकारी क्षेत्र ही दे सकता है। दूसरी बात कि जो इसके कारण जो 50 हजार हमारे कानपुर से और ये जो प्रबंधन की नीति है, जो बूथ में खड़े हुए हैं, ये वास्तव में ये लोग उसका निजीकरण नहीं कर रहे हैं। अगर निजीकरण करना चाहते हैं तो पहले आगरा का जो उन्होंने निजीकरण आज से 10 साल पहले किया था। आपको बता दें आगरा का फ्यू रेट इस समय जो है 6.5 नहीं 7.5 रुपये। और हमारे टिस्को जो आपने सुना होगा, टिस्को जो विद्युत कंपनी है कानपुर में काम करती है, तो टिस्को कंपनी जो काम करती है वो कॉर्पोरेशन के अंडर में, और हम लोगों ने 6.5 रुपये का फ्यू रेट दिया। हम लोग अपने विभाग से काम करते हुए हम जब 6.5 का रूप दे सकते हैं फ्यू रेट, और वो प्राइवेट कंपनी होते हुए जो टोरंटो नाम की कंपनी जो आगरा में आगरे का सिर्फ वो देखती है, वो टाउन एरिया है, आगरे का जो टाउन एरिया वो देखती है, और गांव के क्षेत्रों का भाग जो है हम लोग खुद देखते हैं। तो वहाँ के फ्यू रेट में और आगरे के फ्यू रेट में बहुत अंतर है। तो गाँव में आज निजीकरण के संबंध में यहाँ रैली में भाग लेने के लिए आए हैं और निजीकरण के खिलाफ जो है हम लोग अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे हैं। इसलिए जो है कि सरकार के कोई भी मतलब की योजना हो, लेकिन हम निजीकरण नहीं होने देंगे। बिजली के इस उपभोक्ताओं कंज्यूमर एवं सबके हित के लिए बिजली का निजीकरण नहीं होना चाहिए। सर आप लोगों की जो मांगे उनको लेकर के सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिला अभी तक? अभी मांगों के लिए भी सरकार जो है बातचीत करने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं हो रही है, लेकिन हमारा संघर्ष जो है चल रहा है। सरकार को मनवाने के लिए मतलब इनको बुलाया जाएगा, बातचीत होगी। सरकार जो सर ये निजीकरण कर रही, तो उसकी मेन वजह क्या, क्यों निजीकरण कर रही है? निजीकरण सरकार की मंशा है सबको बेचना, हर विभाग को बेचना, तो बिजली का भी निजीकरण कर रही है। तो ये जो गलत है, निजीकरण का बिजली का निजीकरण हो जाएगी तो आम उपभोक्ताओं किसानों सब पे बहुत जो है बड़ा बोझ पड़ेगा, जो सस्ती बिजली नहीं मिलेगी और इससे बहुत कुछ नुकसान होगा। इसलिए अगर सरकार हरकत में नहीं आती तो आगे क्या निर्णय हो? हमारी लड़ाई चलती रहेगी, संघर्ष चलता रहेगा और हम जो है अपना स्ट्राइक हड़ताल करते रहेंगे। अपना परिचय दीजिए। दिनेश चंद्र मौर्य और अभियंता महाराज। आज 9 अप्रैल को प्रस्तावित संघर्ष समिति की जो निजीकरण के विरुद्ध में जो रैली थी, उसमें हजारों कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पर आज भाग लिए। इस रैली का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जो ये निजीकरण किया जा रहा है, ये कर्मचारी के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसके साथ साथ जो मजदूर है, किसान को जो बिजली है जो आज सब्सिडी पे मिल रही है वो बंद हो जाएगा। और देखिए जहाँ तक लाइन लॉस की बात है, हम लोग 42% से महाराज जी की सरकार जब से बनी है 2017 में, उस समय 42-43% लाइन लॉस होता था। उसको महाराज जी के सरकार में आने के बाद से हम लोगों ने 16.5% पे ला दिया है। राष्ट्रीय मानक 15% है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम 15 को से भी नीचे जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि इसमें सुधार की जरूरत है, निजीकरण की जरूरत नहीं है। और आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री